लिखे इट इज एन एक्सोथर्मिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? एक्सोथर्मिक एनर्जी मतलब उष्माक्षेपी, बाहर निकाला जाता है। किससे? इट इज एन एक्सोथर्मिक एनर्जी। कहाँ से निकाला जाता है? फ्रॉम एन, किसी भी एटम से बाहर निकाला जाता है। ठीक, क्यों निकाला जाता है? टू मिनिमाइज द रिपल्सन, टू मिनिमाइज द रिपल्सन फोर्स, टू मिनिमाइज द रिपल्सन फोर्स किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit. when outermost orbit Yes. when it accept one electron, accept an electron, जब वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके बीच में क्या होता है? रिपल्सन फोर्स होता है। उस रिपल्सन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमको एनर्जी क्या होता है? निकालना पड़ता है। ओके, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ाओ। हम लोग एक्चुअली किस पे पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल के लिए पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक, आइए हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। टॉपिक बनाइए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में दो चीज पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब क्या? लेफ्ट टू राइट, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। तो ये पीरियड की बात के लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इंक्रीजेस। क्या करता है? इंक्रीजेस इन पीरियोडिक टेबल। किसी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। इधर से लेफ्ट टू राइट से होता है। और ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी decreases in periodic table। तो दिक्कत? Yes. याद रख सीखा? हाउ, कैसे, इस चीज का जानना हम लोगों को जरूरी है। हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा था प्रीवियस क्लास में, पहला दिन पीरियोडिक टेबल का पहला क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। उसमें कहा था कि ये पूरा जो किताब, जो पूरा जो पीरियोडिक टेबल पढ़ने का जो प्रयास करेंगे उसमें जनरली टर्म में जो पढ़ेंगे वो साइज ऑफ एटम पे। ठीक है, हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ओके, तो क्या करता है? हाउ पहले हम लोग देखते हैं पीरियड में। पहले किस में देखते हैं? पीरियड में। या तो साफ देखो कि यह एनर्जी किसके लिए निकालते हैं? मिनिमाइज द रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। क्यों? कि जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में चलेगा। आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका स्पेस, इलेक्ट्रॉन की स्पेस धीरे धीरे क्या होगा? छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमको एनर्जी क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखेंगे पीरियड में हम लोग जानते हैं हाउ करने के लिए जा रहे हैं। क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस होता है कि होता है? ठीक है, कैसे हम लोग जानते हैं? एग्जांपल दे करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग देंगे, कोई दो ठो। जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम ले लिया और मैं यहाँ पे फ्लोरीन को ले लिया। ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। इसमें 2 शेल, इसमें भी 2 शेल होता है। ठीक है, ये तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 2, इसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है हमारे पास तो आउटर मोस्ट का ये मान लीजिए एक है, यहाँ पर एक आउटर मोस्ट का सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट का सेल है, लेकिन यहीं अगर इसकी बात करने के लिए जाइएगा तो ये भी आउटर मोस्ट है। ठीक है, इसका घर में देखो, इसी घर में 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसमें एक ही हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए बेरिलियम लोगे, बोरॉन लोगे तो उसमें लेस रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक ही उतना ही स्पेस है, स्पेस उतना ही है।
उतना है कि L का स्पेस और L का स्पेस दोनों का सेम है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। अब ये मान लिया जाए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को और भी तुम मान लो इंपोजिंग कर दो, अरे चलो लिथियम छोड़ दो, अब मान लो कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये आप देखो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें जितना ज्यादा रिपल्सन होगा एनर्जी को एनर्जी निकाला जाता है। ये एवरेज है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं क्या। तो लेफ्ट टू राइट, फिर इस बात में लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिपल्सन फोर्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी को ज्यादा निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई नहीं क्या। देखिए हर चीज का एक टर्म है, इस टर्म को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के लिए मुझे रिपल्सन फोर्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। किसको, रिपल्सन फोर्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स को कंसंट्रेट करना पड़ा था, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच की बात किया, क्लियर है। तो ये साइज पे आ गया, यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी को क्या करना, ज्यादा निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली होता किसमें, नैनोमीटर के दुनिया में होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यह हो गया पीरियड वाला हो गया। आइए तो हम ग्रुप का भी देख लेते हैं, ग्रुप में क्या क्या होता है, करो, ठीक है। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम लोग बात करते हैं। मान लिया जाए मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या होगा 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 हमारे पास होगा। तो उसके आउटर, दोनों के आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें भी 7 और इसमें भी 7 हमारे पास है, ओके। और उस लेकिन इसमें 3 सेल और इसमें 2 सेल है, ऑब्वियसली है। अगर हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए जाएंगे, पहला सेल, दूसरा सेल, तो इसमें फ्लोरीन में 2 सेल होगा, 2 सेल होता है। एक हम लोग लिया, एक न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। यहाँ पे 3 सेल होगा, न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल, दूसरा सेल एज वेल एज तीसरा सेल, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हम जानते हैं। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देख ली इसका घर कितना छोटा है, इसका घर कितना बड़ा है। इतना बड़ा घर है जिसमें रिपल्सन कम होगा, जिसमें रिपल्सन कम होगा तो उसमें एनर्जी भी कम, उसको निरोध करना पड़ेगा। अल्टीमेटली या हमने सीख लिया कि टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एनर्जी है जो क्या कहता है, निकाला जाता है, एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ये किसके बीच में होता है, नॉन मेटल के बीच में। क्यों निकाला जाता है, एक बार पूछेगा निकालते क्यों हो, तो आप सीधा बोलोगे टू मिनिमाइज द रिपल्सन, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। क्लियर कट हो गया। ये टर्म लिखते हैं, फिर क्लियर करता हूं इसको, ठीक है। अब एक वाइटल टर्म आता है जिसको नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखिए, टॉपिक बनाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी विद्युत ऋणात्मकता। ये बड़ा बेहतरीन चीज है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। हम लोग देहात के भाषा में बोलते हैं ना, वो अपन सिरता। एक बार 2 दोस्त है, दोनों ने सेम पैसा लगाया, लेकिन एक जने भाग होता है, वो ज्यादा खा जाएगा, दूसरा कम खाएगा। रूम में भी आप जितना बड़ा रूम आपने जितना पैसा आप दूसरा वही दे, लेकिन वो मालिक आपका बन जाएगा। इस तरह का टेंडेंसी क्या होता है समाज के अंदर में बड़ा पड़ा होगा, ठीक है। उसको एक टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक। डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the tendency to displace, it is defined as the tendency to displace the bonding pair of electron, bonding electron towards itself, ठीक है। टेंडेंसी टू डिस्प्लेस या पुल, डिस्प्लेस करना या पुल करना,
अपनी तरफ खिसका लेना या खींच लेना, ठीक है। डिस्प्लेसर पुल भी लिख सकते हो, पुल भी लिख सकते हो, पुल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया क्या? नहीं सर, एक बार हिंदी में बताइए। कहता है कि ये विद्युत ऋणात्मकता ये किसी भी एटम का एक प्रॉपर्टी होता है जो किसको खींच लेता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। दो एलिमेंट अगर शेयर करेगा, एक ये प्योरली जो है कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, ये किसमें होता है, ये विद्युत ऋणात्मकता कोवैलेंट वाली प्रॉपर्टी में आ सकता है। लेकिन हर एटम के अंदर विद्युत ऋणात्मक वाला प्रॉपर्टी आता है, किसमें, नर मेटल में। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली टेंडेंसी, कोई ज्यादा खींचेगा और कोई कम खींचेगा। क्यों खींचेगा, मैं उस पर पहले बहस करूंगा, ठीक है। आइए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपकी बात करें। यहाँ देखो खींचने की बात करता है, किसकी बात करता है, खींचने की बात करता है। पुल करने के बाद जब खींचने की बात करेगा तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स से काम करेगा। खींचता कौन है, अट्रैक्शन फोर्स। भगाता कौन है, रिपल्सन फोर्स, एवरेट्रॉन। यहाँ कहता है खींच लेता है, ठीक है। खींचने में खींचता किसको है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन रहता कहाँ पे, न्यूक्लियस पे है, एवरेट्रॉन। यानी जिसका न्यूक्लियस में, जिसके एटम के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, एवरेट्रॉन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल दिया HCl, क्या दिया, HCl, सिंपल एग्जांपल है HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 चेन 2 8 और 7, ठीक है। आपने पढ़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया है आपको। इसका सिंपली हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एक था, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, और क्लोरीन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 एज वेल एज 7, यहाँ से क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। ओवरलैप करने के चक्कर में ये आपका इस तरह से बन करके हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन इसका लेटेस्ट फॉर्म जो हमको समझना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो इस तरह से होगा। कैसे होगा जरा समझना। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 तो 1 प्रोटॉन, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही गारो होगा। क्लियर, यस सर। अच्छा, कितना का शेयरिंग किया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ठीक है। कौन किया है भाई, क्लोरीन किया। क्लोरीन में कितना शेयर है, 3 शेयर है, 7 है सर। ठीक है। हम लोग मानते हैं 3, हम लोग बनाने का प्रयास, 1 2 नहीं बना, बच्चा नहीं बना, थोड़ा सा फिर से एक बार। 1 2 3 ये पहले क्लोरीन का बनाओ। यहाँ क्लोरीन में कितना प्रोटॉन, 2 8 और 3 7 2, बाबू रे गप नहीं करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन ने क्या किया, ओवरलैप किया। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर 1 न्यूक्लियस, ठीक है। यह इसका पूरा ये कहानी हुआ, ठीक। अब तुम ये जो प्रोटॉन है किसका, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन वाला और ये क्या है, क्लोरीन वाला। इसी चीज का ये वर्जन है, एक्चुअली ये होता है। तो हाइड्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच करके रखता है, 17 प्रोटॉन। यस सर। और यह वाला इलेक्ट्रॉन किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये कौन खींच के रखता है। तुम्हें एक बात बताओ कि यह जो दो के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखा, ठीक। लेकिन तुम यहाँ साफ साफ देखो, क्या क्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स में ज्यादा है कि नहीं है। क्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स तुम निकालोगे तो यह हाइड्रोजन के अट्रैक्शन फोर्स से बहुत ही ज्यादा होता है, इनसाइड का होगा। तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ वो ज्यादा खींचेगा, ठीक है। क्यों, इसलिए कि क्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स क्या ज्यादा है। अल्टीमेटली अगर मैं इस तरह से कहूँ, इसका लेटर इसका इस तरह से हम दिखाओ, ये क्लोरीन था, इस दोनों ने इस तरह का इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया था, इससे दोनों का डिस्टेंस देता, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जाने दो उधर, हटाओ नहीं जाना। ये देखो तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने आकर के शेयर किया था, क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा उसके पास पुलिंग टेंडेंसी है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और अपना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा,
ठीक है। तो कहता है कि यह जो खींचना, यह जो पुल कर दिया क्लोरीन ने, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा प्लस और क्या बन गया सिग्मा माइनस। सिग्मा प्लस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं, और Cl माइनस सिग्मा माइनस को बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव हम लोग बोलते हैं। ओके, यही टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सब कहता है इट इज डिफाइंड टेंडेंसी टू डिस्प्लेस, टेंडेंसी टू डिस्प्लेस या पुल, किसको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अब कहता है, अब यह फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पढ़ाएंगे। आता है कि अगर दो एटम मान लिया जाए, कार्बन है और यह क्या क्लोरीन है, यह इस तरह से मान लिया जाए मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास है, ठीक है, ये क्लोरीन है, तो कार्बन के साथ कौन बंधा हुआ, क्लोरीन बंधा हुआ। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसे, कार्बन से, तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ थोड़ा खींच करके रखेगा कि नहीं रखेगा, तो इस पे सिग्मा माइनस और इस पे क्या होगा, सिग्मा प्लस का आकर्षण होगा। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर बांधा जाए तो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस का फॉर्मेशन होगा, वो माइनस उस तरफ होगा जिस वक्त हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, वो उसका न्यूक्लियस उसको क्या करता है, खींच लेता है। इसी चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एलिमेंट होता है, वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, वो पुल कर लेता है। इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअली उधर नहीं पढ़ना है, हमको तो कुछ और चीज पढ़ना है, ठीक है। फोटो लेना ले लो, तो दिक्कत हां सर लेने दीजिए, पढ़ लो। ये डेली बोलना पड़ेगा यार, जल्दी। ओके, क्लियर हो गया। आइए, तो हमको इसको किस में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। अब एक बात सीधी बताओ, यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स पे हो रहा है कि रिपल्शन फोर्स पे बेस हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर खींचने वाला टेंडेंसी अट्रैक्शन, ठीक है। जिस एटम के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिस एटम के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा। अट्रैक्शन फोर्स अंदर में किसका ज्यादा होता है, जिसका साइज छोटा होता है। हम लोग पढ़े साइज और अट्रैक्शन फोर्स के बीच में पढ़े, जिसका साइज छोटा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, ठीक है। जिसका साइज छोटा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को बड़े पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इसका मतलब ज्यादा होगा। क्या ठीक है, मेरे बात क्लियर हो गया। कि देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, ये जो भी टर्मिनोलॉजी होगा ये दो ही चीज पे बहस करता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, अट्रैक्शन होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। और अगर यहाँ पर अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, ठीक है। जिसके अंदर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर के साथ अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर कट हो गई बात को क्या। तो मैं अब पीरियोडिक टेबल में आ जाऊं, आ जाइए सर। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग एक्चुअली में पढ़ने के लिए जा रहे थे, ग्रुप और पीरियड वाली बात कर रहे थे, ठीक। अब ये बताइए, पता ना तुम लोग, ठीक है, पीरियड में हम लोग आ रहे हैं। देखो जॉली मूड में ना, पढ़ाई जॉली मूड में नहीं, ठीक, क्लास टेस्ट हो, जो भी चीज हो रही है ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं समझता और डिस्कस करो, ठीक है। ये आपका क्लास दोबारा फिर से आने वाला नहीं है, जो वक्त जा रहा है वो आपको जा रहा है, जो लौट के नहीं आने वाला है। बेहतर है इस वक्त को यूटिलाइज करो, ठीक है। देखिए पीरियड के बाद लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, घटेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तुरंत बता, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, खींचता कौन है, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस को खींच लेगा। तो मैं क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज ऑफ एटम घट जाएगा, साइज ऑफ एटम घट जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वो पावर के साथ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक। अब क्या करें, पीरियोडिक टेबल में क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में सर इसमें डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम
डाउन नेगेटिव इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आ क्या यस क्लियर हो गए? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर करेगा। देगा। क्लियर कट हो गया? Yes. आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बता दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनाते हैं, अब ये क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा एक मिनट, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव मेटल में होगा कि नॉन मेटल में होगा जरा बोलो तो? नॉन मेटल। नॉन मेटल में होता है, ठीक है। इट हैपेंस इन नॉन इट हैपेंस इन नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर कर दो कर दीजिए। एक मिनट से नीचे रख लीजिए। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए। वो तो लोग हिस्से हैं सर, घर जाते हैं सर नहीं पढ़ पाते हैं सर बढ़िया से। बुक में रहता है सर, जब भी कॉपी उल्टाते हैं तो बढ़िया से समझ में भी आता है। घर जाकर के लिख लिया करो। वही तो नहीं होता। पता नहीं है। ये गलत काम क्यों किया? जिस दिन बोल दिया कि पढ़ाई शुरू करते हैं उसी दिन आप बन गए। यस आप पढ़ाई छोड़ करके दुनिया का हर काम करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। यस फिर पढ़ाई करने के लिए आएगा तो ऐसा होता है वो सब कुछ नहीं। व्हाई वेयर व्हाट इधर उधर ये सब कुछ नहीं होता। ये सब लिख लिया, क्लियर करो। चल क्या हुआ? डिक्रीज कर देंगे। चलिए देखा जाए। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी दूसरा होगा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। सीधा सीधे एक लाइन में हो जाएगा, पीरियड। ठीक है, कहता है कि लेफ्ट टू राइट 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 मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। डिक्रीज करेगा। प्रॉपर्टी क्या करता है? डिक्रीज डिक्रीज करता है। और ग्रुप में ग्रुप में इंक्रीज करेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करता है? डिक्रीज इंक्रीज करता है। उल्टा होता है ना सर। ठीक एकदम। अच्छा ये दो तीन तरह समझा सकता है, लेकिन हम सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है, ये वाला बहुत आसान है। क्या मतलब? कैसे लिथियम पढ़ो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 2 1 2 और 2 2 और 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7 हो गया। ठीक है, ये जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा, जनरली वो मेटल कहलाएगा। और 4 5 6 7 रहेगा तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो आप साफ साफ देख लो कि यह मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। इधर क्या बन गया? नॉन मेटल बन गया। तो आपको क्या कहा, अगर कोई आदमी है जो बहुत अच्छा है तो बहुत कम खराब होगा, जो बहुत खराब है बहुत कम अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ से मेटल से किस में कन्वर्ट हो गया? वो नॉन मेटल में। इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? धीरे इंक्रीज कर रहा है। क्लियर कट हो गया क्या? अच्छा अब ग्रुप में आ गया, टॉप टू बॉटम में क्या करता है? इंक्रीज करता है। मेटल हमको मतलब गुड मेटल किसको बोलता है? हम लोग इसे पहले डिस्कशन किए थे। एक इलेक्ट्रॉन जो आसानी से लूज सकता है। आसानी से कौन लूज करेगा? जिसका अट्रैक्शन फोर्स अंदर का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम किसका होगा? जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जा सकता है। जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जाता है वो गुड मेटल कहलाएगा। गुड मेटल। तो टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे पे। साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा। अरे देखना यार, क्या है? लिथियम और क्या है? सोडियम है। लिथियम के एटॉमिक नंबर 2 1 और 2 8 1 दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें कितना शेल है? 2 और इसमें कितना शेल है? 3 हो गया। ऊपर इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसे आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, वो गुड मेटल। ओके, तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो गया? मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? हमारा इंक्रीज कर दिया। कोई डाउट? नो कंफ्यूजन? ओके, आगे आ जाए। दूसरा होता है, इसके बाद होता है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियड पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा? अभी क्या करेगा? क्या करेगा? इंक्रीज राइट 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 राइट। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? ग्रुप क्या हो जाएगा? टॉप टू डिक्रीज बॉटम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक। यस अब अच्छा नॉन मेटल किसको बोलता है?
वहां तो छोड़ने वाला बात था, वहां अट्रैक्शन फोर्स कम होना चाहिए। यस सर। मेटल और नॉन मेटल दो बहस करेंगे, ठीक है। ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, ठीक है। ये लूज आसानी से कब करेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स छोटा होगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स छोटा कब होगा, जब साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अट्रैक्शन फोर्स छोटा तब होगा जब साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। साइज जब बड़ा होगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम आईपी देना, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल लोगे। लेकिन यहाँ गेन करना है या खींचना है, लेना है। खींचेगा कौन, अट्रैक्शन फोर्स खींचेगा। जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स मुझको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए। वो खींचने के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए, वहाँ पे साइज क्या चाहिए, हमेशा एक दूसरे से क्या चलेगा, उल्टा चलता है। ये दोनों हमेशा उल्टा चलता है। अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा तो फिर साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओके, जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो खींच लेगा। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आते हैं, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट टू, उसमें सारे हो जाता है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होता है, घटता बढ़ता है। साइज ऑफ एटम क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम में बात करो ना, ये ठीक है, मेटल का निकाल करो, ठीक है। टीबी टॉप टू बॉटम, ठीक है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो आसानी से नहीं खींचेगा, तो उस वक्त नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात को। मेटेलिक प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारे पास हो गया, बोलेगा। उसके बाद कहता है बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। अरे सर फोटो क्या लेता है, देख लेंगे सर, अभी जाएंगे नहीं। ओके, ये भी अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको दो फंडा पता है, साइज और अट्रैक्शन फोर्स पे कमांड अगर बन गया, इंशाल्लाह ये सब कमांड बन गए, तो ठीक। देखिए उसके बाद क्या था, बेसिक ऑक्साइड, और एक और होता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सॉरी, मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड को कौन सा, बेसिक ऑक्साइड। और एसिड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इसको पीरियड में लेके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ये इसके हिसाब से। अच्छा, इसको बाद में लिखता हूँ पीरियड में। एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। मान लिया जाए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या क्लोरीन है, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्साइड की बात करता है, ऑक्सीजन तो रहेगा, ऑक्सीजन को क्या करने का, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पे ये तीनों क्या था, मेटल था, मेटल था, इधर नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कैसे क्रिएट करेगा, बेसिक रहेगा, ठीक है। मेटल से किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन मेटल मेटल। में। नॉन मेटल के ये सब नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, एनएम ऑक्साइड होगा, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक, सब है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिक ऑक्साइड से क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है कि नहीं करता है, तो देख रहे बेसिक से किस में बन रहा है, एसिडिक में आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने के बेसिक घट रहा है और एसिडिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या क्लियर है बात को, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड और क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट में एसिडिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ देखेंगे, तुरंत देख लेते हैं। अब यहाँ पे होता है, क्लियर करो। अब अगर मान लिया जाए, आपको कहा जाए ऊपर से नीचे, अब एक तुरंत पढ़ा, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है घटता है,
अभी तुरंत पढ़ा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, Yes, sir. ऊपर से नीचे आने पे साइज घट पड़ता है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ता है। मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ गया, इसलिए बेसिक ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्या ठीक है, क्लियर है क्या? ग्रुप पे क्या लिखेंगे, टॉप बॉटम टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस और उसमें अगर बात करेंगे टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा घटता है। अभी जस्ट पढ़ाए तुमको, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पे साइज छोटा होता बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करने में प्रॉब्लम होगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊपर से नीचे जाने में घटता है और नीचे से ऊपर आने में बढ़ता है ना सर? नीचे से ऊपर नहीं जाता है, लिलियम में ऊपर से नीचे आने का होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कहा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है और क्या है, ब्रोमीन है, तो कौन अच्छा नॉनमेटल है, तो आप कहेंगे सबसे अच्छा नॉनमेटल ये होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? और दो बात पे और भी है, टोटल ले लेते हैं। रेडियस पे, रेडियस ठीक, इतना आसान है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है, लेफ्ट टू साइड घटता है। तो एटम कैसा होता है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर होगा तो उसमें क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा तो वॉल्यूम होगा। लेफ्ट टू राइट ज्यादा साइज घट रहा है, रेडियस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। सीधा सीधी है, लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक। अब एक आता है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी समझता है, सोडियम का वैलेंसी कितना 1, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना 3। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या बोलते हैं इसको, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे 1 2 3 4 से ज्यादा वैलेंसी हम लोग होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 4 तक हम लोग मान करके चलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा पहले बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है। क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है। लेकिन टॉप टू बॉटम सबका क्या रहता है, सेम रहता है। लिथियम का वैलेंसी कितना था 1, सोडियम का वैलेंसी 1, पोटेशियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, ब्रोमीन का 1, आयोडीन का 1। तो टॉप टू बॉटम आने पे सेम रहता है, ठीक। वैलेंसी का समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं सब क्या होता है, सेम सेम सब में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। और लास्ट में एक वर्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरा सा देख ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लिया जाए हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें। देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 बढ़ रहा है, कितने बढ़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 6 और फ्लोरीन क्या होगा 2 7। लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बढ़ रहा है। और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, सेम रहेगा। वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन, बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, सबका कितना होता है, सेम होता है, पोटेशियम होता है। तो अल्टीमेटली ये पीरियोडिक टेबल का ये मैंने आपको बता दिया, सेवन फीचर बता, जो और एक दो चीज होगा नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया। ओके, मैं इसको खत्म करूं, ओके ताकि इसको करता हूं।